आज हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग यानी ई प्रिस्क्रिप्शन की, अर्थात चिकित्सा पर्चा लिखने के आधुनिक तरीके। ई प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइबर की क्षमता इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सटीक, त्रुटि मुक्त और समझने योग्य पर्चे को सीधे फार्मेसी की देखभाल के बिंदु से भेजती है, जिसे हम ई प्रिस्क्राइबिंग कहते हैं। यानी कि द एबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइबर टू इलेक्ट्रॉनिकली सेंड एन एक्यूट, एरर फ्री एंड understandable prescription directly to a pharmacy from the point of care is termed as e-prescribing. E-prescribing tools की मदद से डॉक्टर्स ड्रग रेफरेंस चेकिंग, ड्रग एलर्जी इंटरैक्शंस और ड्रग इंटरैक्शंस तक पहुंच सकते हैं। ई प्रिस्क्रिप्शन उस स्थिति या परिस्थिति को कम करती है जिसमें कि फार्मेसी कर्मचारियों को चिकित्सा पर्चे किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के लिए संपर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार का यह तरीका जो है वो बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, उसके पर्चे के नवीनीकरण के मामले में रोगी चिकित्सक की बजाय, डॉक्टर की बजाय फार्मेसी से सीधे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और जवाब में फार्मेसी एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजकर मतलब प्रेषित करता है, जो चिकित्सक से पर्चे के नवीनीकरण को अधिकृत या अस्वीकार करने के लिए पूछता है। इसके अलावा ई प्रिस्क्रिप्शन में जो हमारे विदेशी विशेषज्ञ होते हैं, उनके नैदानिक परीक्षणों के डाटा अद्यतन करके कई बीमारियों के इलाज में परिणाम दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग से समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, फार्मेसी लाभ प्रबंधन यानी फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर इत्यादि। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ ई प्रिस्क्रिप्शन? तो जो पहली विशेषता है वो यह है कि यह रोगी की सुरक्षा और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करता है। दूसरा, यह फ़ोन कॉल को कम करता है और फार्मेसियों को कॉल बैक करता है। यह फार्मेसियों के फैक्स को हटा देता है। चौथा, यह रिफिल के अनुरोधों और प्राधिकरण के प्रक्रियाओं को कारगर बनाता है। यह रोगी में धैर्य अनुपालन में सुधार करता है। यह रोगी की सुविधा को बढ़ाता है। यह औपचारिक पालन में सुधार करता है। यह रिपोर्टिंग क्षमता में सुधार करता है और इट ऑफर्स ट्रू प्रोवाइडर मोबिलिटी। इसके साथ साथ यह चिकित्सा पर्चे को लिखने वाले और स्वीकर्ता के बीच जो संचार है वो बढ़ा देता है। उसको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यह चिकित्सक को रोगी को आसानी से दवा देने में सक्षम बनाता है। रोगी अपने चिकित्सा पर्चे के जब साइट पे पहुंचता है, वहां पर किसी से भी पर्चे को फिर से प्राप्त कर सकता है और किसी भी गलती के मामले में फार्मेसी पर्चे के वितरण की जांच कर सकती है और डॉक्टर्स को वो इन्फॉर्म भी कर सकती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्रिस्क्राइबर की। तो जो प्रिस्क्राइबर होता है वो दवाओं का चयन करता है, चिकित्सा पर्चा छपवाता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से चिकित्सा पर्चों का जो है संचार करता है और एकीकृत समर्थन प्रणाली का उपयोग करता है, यानी कि इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स का उपयोग करके सभी सुरक्षा जांच आयोजित करता है। इसके अलावा प्रिस्क्राइबर कम लागत और चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त विकल्प की उपलब्धता के बारे में जानकारी भी देता है।
प्रिस्क्राइबर जो होता है वो फॉर्मुलरी मेडिकेशंस यानी कि सूत्र चिकित्सा या दवा के बारे में रोगी की जो पात्रता है, प्राधिकरण की आवश्यकताएं, जो कि रोगियों की दवा योजना द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली प्राप्त किया गया, उसकी जानकारी देता है। इसके अलावा प्रिस्क्राइबर रोगी के वर्तमान दवा सूची, रोगी के दवा सूची के पुराने इतिहास को रिव्यू भी करता है, यानी उसकी समीक्षा भी करता है। प्रिस्क्राइबर रोगी की जो मौजूदा दवा उसके ऊपर काम करता है, उसकी दवाओं का विवरण देखता है, सक्रिय दवा की सूची में से कोई दवा हटाने हेतु दवा की खुराक बदलना, इलाज, एक या एक से अधिक दवाओं का नवीनीकरण, इस तरह के कार्य भी करता है। प्रिस्क्राइबर चिकित्सा पर्चा पर नई दवा जोड़ता है और उस फार्मेसी का चयन करता है जो पर्चे भरेगा। इसके साथ साथ अब इस जानकारी को लेन देन केंद्र में भेज दिया जाता है, जहां रोगी की पात्रता यानी कि जो एक तरह से एलिजिबिलिटी है पेशेंट्स की, तो पात्रता, दवा सूत्र और दवा के इतिहास की पूरी जानकारी प्रिस्क्राइबर को वापस भेज दी जाती है। फिर रोगी की विशिष्ट सूचना या जानकारी की क्षमताएं, जैसे रोगी की वर्तमान दवा सूची, रोगी के ऐतिहासिक डेटा तक पहुंच और रोगी की पहचान। इसके बाद जो सिस्टम एकीकृत क्षमताएं यानी सिस्टम इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि विभिन्न डाटाबेस के साथ संबंध, फार्मेसी से संबंध, फार्मेसी लाभ प्रबंधक प्रणाली। अब बात करते हैं एडॉप्शन ऑफ मैट्रिक सिस्टम। इस सिस्टम को सबसे पहले फ्रांस में 1799 में बनाया गया और ये जो प्रणाली है मूल रूप से एक दशमलव प्रणाली है, जिसमें कि 10 से विभाजन और गुणा किया जाता है, यानी कि 10 से डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। दशमलव प्रणाली का उपयोग व्यापक रूप से फार्मेसी से संबंधित गणना के लिए किया जाता है, क्योंकि यह और विभिन्न प्रणालियों की अपेक्षा त्वरित और आसान यानी क्विक और इजी कन्वर्सेशंस प्रदान करती है। छोटे से बड़े रूपांतरण, छोटा सा बड़ा जो कन्वर्सेशन होता है उसके इस्तेमाल में दशमलव का उपयोग उपयुक्त स्थान पर बाईं तरफ बढ़ाया जाता है, जबकि बड़े से छोटे रूपांतरण में दशमलव का उपयोग दाएं तरफ बढ़ाकर उपर्युक्त स्थान पर किया जाता है। अगर हम मैट्रिक वेट्स की बात करें तो 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 hg इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 dg इज इक्वल टू 10 ग्राम, 1 g इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 dg इज इक्वल टू 0.1 ग्राम, 1 cg is equal to 0.01 gram, 1 mg is equal to 0.001 gram, 1 mu g is equal to 0.000001 gram, 1 ng is equal to 0.000000001 gram, and 1 pg is equal to 0.000000000001 ग्राम। यहाँ जो हम hg की बात कर रहे थे वो हेक्टोग्राम है, kg मीन्स किलोग्राम, ag मीन्स डेकाग्राम, g मीन्स और ग्राम तो आप जानते ही हैं, dg इज इक्वल टू डेसीग्राम, cg माने सेंटीग्राम, mg माने मिलीग्राम, म्यूजी माने माइक्रोग्राम, एनजी बराबर नैनोग्राम, एंड पीजी बराबर पिक्टोग्राम। अब मैट्रिक वॉल्यूम्स की बात हो जाए तो 1 kl यानी 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 hl यानी 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 100 लीटर, 1 DAL यानी 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 10 लीटर, 1
1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 DL यानी 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 0.1 लीटर, 1 CL सेंटीलीटर इज इक्वल टू 0.01 लीटर, 1 ml यानी 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 0.001 लीटर, एंड 1 μl यानी 1 म्यू लीटर, 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 0.00001 लीटर। अब बात हो जाए मैट्रिक लीटर्स की, मैट्रिक लंबाई की, तो 1 km यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 HM यानी 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, 1 डैम मीन्स डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 m यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 dm यानी कि डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, 1 mm 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर, 1 म्यू m यानी कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.000001 मीटर, एंड 1 nm यानी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.000000001 मीटर।